हेलो स्टूडेंट्स, मैं एजुकेटर अश्विनी कुमार। आज आप लोगों को बताने वाला हूं इस्लाम की स्थापना और शिक्षा। इस्लाम की स्थापना और शिक्षा। इस्लाम धर्म जो है स्टूडेंट, ये बताया जाता है, ये अब तक हमने पढ़ने को मिला है कि मोहम्मद हजरत साहब का जन्म जो हुआ था वो 570 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु साथ के साथ याद रख लेते हैं 632 ईस्वी में हुई थी। मोहम्मद पैगंबर साहब के बचपन में ही माता पिता की मृत्यु हो गई थी। पिता का नाम इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया और इनका जो पालन था इनके चाचा ने किया और चाचा का नाम था अबू तालिब। अबू तालिब। इनका विवाह 26 वर्ष की उम्र में होता है। 26 वर्ष की उम्र में इनका विवाह होता है। इनका विवाह होता है एक खदीजा नामक विधवा स्त्री के साथ, जो इनसे उम्र में लगभग 10 से 15 साल बड़ी थी। अमीर घर की ये थी, अमीर थी, काफी पैसे वाली थी। तो बताया जाता है कि जब 15 वर्ष की उम्र थी इनकी, तो आप लोगों को दो स्थान याद रखने हैं दोस्तों, मक्का और मदीना। मक्का की पहाड़ियां हैं, वहां पर है मकरान, वहां पर एक गुफा, हीरा गुफा में ये ध्यान लगाकर बैठ गए और कुछ से टाइम पीरियड जाने के बाद ये बाहर आए और बताया जाता है कि इनके हाथ में कुरान थी और इन्होंने आते ही वहां पर कहा कि जिब्राइल नामक देवता ने मुझे ये बताया है, यानी कि मैं उसका दूत हूं, ईश्वर का, अल्लाह का मैं दूत हूं, और जो है मैं जो हूं इस कुरान के माध्यम से अल्लाह के बारे में या ईश्वर के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो उस समय मक्का में मूर्ति पूजा हुआ करती थी। मूर्ति पूजा हुआ करती थी और मूर्ति पूजा हुआ करती थी तो सबसे पहले मोहम्मद पैगंबर साहब ने इसका विरोध किया। इसका विरोध करने के पश्चात इनको वहां पर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। परेशानियों का इनको काफी सामना करना पड़ा और उन परेशानियों का सामना जब किया और तो इनको मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। और इनके मक्का से मदीना जाने की जो समय था वो हिजरी संवत क्या लाया, 622 ईस्वी में इन्होंने मक्का को छोड़ मदीना में प्रवेश किया। मदीना में जाने के बाद इन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया और इनके अनुयायी काफी बनते गए और फिर इन्होंने अनुयायियों की मदद से इसके जो आने वाली जो पीढ़ी के थे, इसके बाद की जो पीढ़ी के थे, एक अबू बकर को छोड़कर बाकी जो 3 और थे इसके अनुयायी, उनकी हत्या कर दी गई थी। ये बाद में पूछा जाता है कि किसको छोड़कर, मोहम्मद पैगंबर साहब के बाद किसको छोड़कर बाकी की हत्या कर दी गई थी। तो अबू बकर को छोड़कर बाकी की हत्या कर दी।
तो हिजरी संवत 622 ईस्वी में ये मदीना चले जाते हैं और मदीना में इनके साथ काफ़ी लोग जुड़ जाते हैं। फिर से मक्का पर आक्रमण करते हैं और वहाँ पर जो है इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार जोरों से करते हैं। इसके बाद सिचुएशन ये होती है कि इनकी मृत्यु जो हो जाती है वो 632 ईस्वी में हो जाती है। मैंने बताया इसके उत्तराधिकारियों में से केवल एक को छोड़ा गया, अबू बकर को। इनकी बेटी होती है, बेटी का विवाह किया जाता है और इसके जो अनुयायी थे उनके बीच में प्रतिद्वंद होता रहता है कि इनके जाने के बाद अब ये जो बागडोर है धर्म को फैलाने की या कोई और ऐसी सिचुएशन है, यानी कि महान बनने की चाहे आप मान सकते हो, तो इस परंपरा को आगे कौन लेकर जाएगा। और उन दोनों गुटों में विरोध हुआ। उन दोनों गुटों में एक विरोध जो इसके दामाद का था, एक जो इसके अनुयायी जो बने हुए थे, उनके बीच में जो विरोध हुआ, उस विरोध के आधार पर मुस्लिम जो था धर्म दो भागों में बट गया, शिया और सुन्नी। सबसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में क्या क्या पूछे जाते हैं? क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि इस्लाम धर्म की क्या शिक्षा है। तो ये मैंने बेसिक सी चीजें बताई, हो सकता है कि आप लोगों को ये पता हो और हो सकता है कि नहीं भी पता हो। तो आप लोगों को, क्योंकि हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेसी हमारे यहाँ, और आर्टिकल 25 से 28 हमें धार्मिक स्वतंत्रता देता है। स्टूडेंट ये भी आपको याद रखना होगा। एसएस के साथ साथ पॉलिटिकल साइंस के बारे में भी आपको जानना होगा कि आर्टिकल्स 25 से 28 हमें धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी देता है, यानी धार्मिक स्वतंत्रता है हमारी। अब अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अपने धर्म की शिक्षाएं दे सकते हैं, कहीं पर भी घूम अपने धर्म का प्रचार हम कर सकते हैं। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर जो भी हम चाहें हम खोल सकते हैं, ये हमें अधिकार है जहाँ पर शिक्षा दी जाती है। तो इसके बाद है इस्लाम की शिक्षाएं। इस्लाम की शिक्षाएं स्टूडेंट ये रहेंगी आप लोगों के सामने कि एक तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो कुरान जो लिखी गई है, कुरान जो भाषा जिस भाषा में लिखी गई है वो अरबी में लिखी गई है। उर्दू भाषा में कुरान नहीं लिखी गई। कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि कुरान किस भाषा में लिखी गई है, तो ये अरबी भाषा में लिखी गई है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि कुरान जो है किसने लिखी, कुरान किसने, तो मोहम्मद पैगंबर साहब का आप वहाँ पर ना बताओगे। तो इस कुरान के अनुसार जो इस्लाम की शिक्षाएं वो ये है कि एक सच्चा जो मुसलमान है जीवन में एक बार मक्का और मदीना की यात्रा करेगा, दिन में 5 बार नमाज अदा करेगा और वो टाइम भी, समय भी इसका निर्धारित है, इसका समय भी निर्धारित है। और जो भी नमाज अदा करेगा वो पश्चिम दिशा की तरफ करेगा। रमजान के महीने में, रमजान का महीना पवित्र माना गया है और उस पवित्र महीने में रोजा रखा जाएगा, जिसको व्रत कहते हैं, अपनी भाषा में हम लोग व्रत कहते हैं, व्रत रखा हुआ है, व्रत। अपनी कमाई का कुछ हिस्सा वो दान करेगा। कहते कि बाएं हाथ को भी पता नहीं होना चाहिए कि कितना दान जो है किया गया। इसके बाद रमजान जो है, रमजान के महीने को पवित्र माना जाता है, रोजा रखा जाता है। और अरबी में ही एक सच्चा इस्लाम धर्म भी वो माना गया है जो अरबी में है, जो अरब कंट्रीज में है, वही सच्चा इस्लाम जो है धर्म माना गया। तो ये कुछ शिक्षाएं थी जो आप लोगों को मैंने बताई हैं। ये 7-8 पॉइंट बनते हैं इनके, तो आप लोगों को याद कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में ये 12th थे और 10th के एग्ज़ाम में ये हैं। जब धार्मिक शिक्षाएं जब आप पढ़ोगे, वहाँ पर आप पढ़ोगे भाई जो इनके इस्लाम में मूल मंत्र हैं, जो इसमें मूल मंत्र जो हैं
कुरान में उनको कलमा कहा जाता है। आप पढ़ोगे वहाँ पर खानका, आप पढ़ोगे दरगाह, ये क्या होती हैं। ये चिश्ती क्या है, चिश्ती एक जगह का नाम था दोस्तों। चिश्ती जो दरगाह, चिश्ती एक जगह का नाम था, ठीक है। जो सलीम चिश्ती दरगाह बनाई, चिश्ती उसका कोई सरनेम थोड़ी ना था, वो एक जगह का नाम है, ठीक है। खानका क्या होती है, पीर क्या होते हैं, ये सारी चीज आपको देखने को मिलेंगी। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे लगे हुए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।